ओके, तो आज का आपका टॉपिक है यूनिट 5 माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक, जिसमें अपन देखने वाले हैं प्रिजर्वेशन करना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का प्रिजर्वेशन करना एंटी माइक्रोबियल एजेंट की मदद से। आज हम वो देखने वाले हैं। अगर आपको पुराने लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मैंने टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप टेलीग्राम पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, टॉपिक को ना नाम से समझो, आप आराम से समझ में आ जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रिजर्व करना है। जैसे मान लो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, इसको हमें बचाना है। सर बचा तो लेंगे, पर किससे बचाना है? कोई भी माइक्रोब्स वगैरह के अटैक से। ठीक है, कोई भी माइक्रोब आके अटैक कर देगा, कोई भी बैक्टीरिया वायरस बन जाए तो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो हमें बचाना है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को माइक्रोब्स से, तो हम यूज़ करेंगे एंटी माइक्रोबियल। एंटी मतलब अपोजिट, दुश्मन, माइक्रोब्स का दुश्मन। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम यूज़ करेंगे, और इस एंटी माइक्रोबियल एजेंट को हम बोल सकते हैं प्रिजर्वेटिव, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का काम क्या करना है? प्रिजर्व करना। ठीक है, हम प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं सिरप में, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, प्रोडक्ट्स में, ताकि वो क्या करे? प्रिजर्व करे, बचा सके, बैक्टीरिया की ग्रोथ ना होने दे। ठीक, तो यही हमारा टॉपिक है कि हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को जो है किस तरह से प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, किससे प्रिजर्व करना है? माइक्रोब से प्रिजर्व करना है। तो क्या डालेंगे? एंटी माइक्रोबियल, या फिर आप बोल लो प्रिजर्वेटिव्स। अब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखो, क्वेश्चन ये है आपके लिए। मान लो मैंने यहाँ पे सिरप बनाई। ठीक है, इस सिरप को मैंने अच्छे से स्टेराइल वगैरह करा था। ठीक, मैंने इक्विपमेंट को भी अच्छे से स्टेराइल किया, ध्यान रखा कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल इसमें ना आए। तो फिर जब मैंने इतने अच्छे से सिरप बनाई जहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, तो फिर मैं ऐसा इस पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखता हूँ कि इसके बाद ये ख़राब हो जाएगी? जब इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है तो फिर मैं एक्सपायरी डेट क्यों लिखता हूँ? तो ध्यान से सुनना। डेटॉल भी बोलता है कि ये मारता है 99.99% जर्म्स को, 100% वो भी नहीं बोलता। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जब भी स्टेलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं तो 0.1% भी अगर माइक्रोब्स का रह गया, जो कि रहता ही है हर बार। ठीक है, तो ये जो है साल में, 2 साल में जो है 2-5% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो एक लिमिट रहती है। ठीक है, शेल्फ लाइफ बोलते हैं एक्सपायरी डेट को। ठीक है, एक लिमिट रहती है कि आपको इस टाइम के अंदर अंदर ये यूज़ करना है। जैसे मान लो सिरप की बोतल है, अब आपने ओपन कर दिया, उसका ढक्कन वगैरह खोल दिया, तो अब हवा के कांटेक्ट में आ गई वो। ठीक है, मान लो 1 मिनट के लिए खोला, 10 सेकंड के लिए खोला, 20 सेकंड के लिए खोला, पर डेली खोल रहे हो आप, सुबह शाम खोल रहे हो, क्योंकि आप सिरप पी रहे हो। ठीक है, तो हवा में, एनवायरनमेंट में, एटमोसफियर में चारों तरफ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हैं, और बैक्टीरिया जो है इजीली एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपायरी डेट से पहले अपन को यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि शेल्फ लाइफ के बाद, एक्सपायरी डेट के बाद, एक ही बात है शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी डेट के बाद, उसमें जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। आपका सिरप, आपकी टेबलेट जो है एक्सपायर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, वो आप ही को हार्म करेगी फिर। तो ये रीज़न है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हो जो भी मैंने आपको बोला अभी तक। ठीक है, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है एज इट इज़ नोट्स। तो देखो, और क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है प्रिजर्वेटिव से रिलेटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखना। मान लो एक सॉल्यूशन है मेरे पास, लिक्विड सॉल्यूशन, और उसमें मैंने डाला था प्रिजर्वेटिव, ताकि ये लिक्विड सॉल्यूशन ख़राब ना हो। ठीक है, अब अगर ये प्रिजर्वेटिव नीचे जाके डिपॉजिट हो गया, ठीक है, तो ऊपर का जो सॉल्यूशन है वो एयर के कांटेक्ट में आते ही जो है ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिजर्वेटिव तो सारा नीचे ही रह गया, ऊपर तो जो है सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन रह गया। तो प्रिजर्वेटिव को जो है पूरा अच्छे से सॉल्यूशन में मिक्स होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पूरे सॉल्यूशन में प्रिजर्वेटिव अच्छे से डिसॉल्व होना चाहिए, ताकि प्रिवेंशन हो पूरा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, नॉर्मल सी बात है, ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सिंगल प्रिजर्वेटिव जो है सारे फॉर्मुलेशन को, सारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को नहीं प्रिजर्व कर सकता। आप एक बात बताओ, क्या एक ही प्रिजर्वेटिव सारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व कर लेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें देने पड़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्रिजर्वेटिव। ठीक है, या तो 2 का या 2 से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन डालते हैं हम प्रिजर्वेटिव का सॉल्यूशन में, ताकि वो जो है अच्छे से प्रिजर्व हो सके हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, रेंज जो है उसकी एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, तो एक सिंगल प्रिजर्वेटिव जो है सारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व नहीं कर सकता, कॉमन सी बात है, जनरल सी बात है। इसलिए हम 2 और मोर प्रिजर्वेटिव को यूज़ करते हैं, ताकि हम जो है एक्सटेंड कर सके शेल्फ लाइफ को, प्रिजर्व ज़्यादा टाइम तक रहे वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिजर्वेटिव आर वाइडली एम्प्लॉयड इन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म सच एज, हम काय में डालते हैं, इमल्शन, सस्पेंशन, सेमी सॉलिड, पेरेंटल प्रिपरेशन, और पेरेंटल में तो ज़रूरी भी है। ठीक है, डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करते हो आप। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज आर सम कॉमन प्रिजर्वेटिव इन डिफरेंट डोजेस फॉर्म। यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे, ध्यान से देखते हैं चलो किस में क्या है।
तो देखो आपको यहाँ पे टेबल की फॉर्म में बता रखा है कि फॉर्मुलेशन कौन कौन से, जैसे टैबलेट, आई ड्रॉप, लिक्विड मिक्सचर, सेमी सॉलिड, और उनमें हम प्रिजर्वेटिव कौन कौन से डाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे टैबलेट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हम डालते हैं मिथाइल पेराबेन, फिनॉल, क्रिसोल। क्या क्या डालते हैं? मिथाइल पेराबेन, दयाबेन नहीं है तारक मेहता की, मिथाइल पेराबेन, फिनॉल और क्रिसोल। ठीक है। आई ड्रॉप में हम डालते हैं बेंजल एल्कोनियम क्लोराइड, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। सर क्या अजीब सा नाम है, बेंजल एल्कोनियम क्लोराइड, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। ठीक है। लिक्विड मिक्सचर्स में हम डालते हैं अल्कोहल, मिथाइल पेराबेन, अरे वाह सर दयाबेन वापस आ गई, हाँ ठीक है, अल्कोहल, मिथाइल पेराबेन और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये हम डालते हैं लिक्विड मिक्सचर्स में। और आपको याद होगा क्लोरोफॉर्म तो डालते ही हैं, तभी तो नींद आती है आपको मस्त। सेमी सॉलिड, क्लोरोक्रिसोल, डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल। तो ध्यान रखना ये 4 तरह के यहाँ पे दे रखे हैं आपको, अगर आपको याद रहते तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वैसे ये। ठीक है, प्रिजर्वेटिव के ऊपर। चलो चलते हैं आगे, थोड़ा सा और है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिजर्वेटिव देखते हैं, फिर आपका लेक्चर खत्म। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिजर्वेटिव में सबसे पहला दे रखा है प्रिजर्वेटिव क्या करने चाहिए, आप खुद बताओ। प्रिजर्वेटिव आप कैसे सोचोगे कि हाँ ये अच्छा प्रिजर्वेटिव है? आप ये सोचोगे ना कि प्रिजर्वेटिव है तो अच्छे से बचाए, बैक्टीरिया को किल करे, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने दे, और प्रिजर्वेटिव हमें नुकसान ना करे, हमारी सिरप को नुकसान ना करे, यही सब सोचते हैं अपन। तो वही सब लिखा है। शुड बी एबल टू किल ऑल माइक्रोब्स कंटामिनेंट रैपिडली, सारे माइक्रोब्स कंटामिनेंट को फटाफट चुटकियों में मार दे। कौन? प्रिजर्वेटिव। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि एक अच्छे प्रिजर्वेटिव को कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सर सारे माइक्रोब्स को फटाफट मार दे, रैपिडली मार दे। ठीक है। दूसरा है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, क्या हमारे लिए जहरीला होना चाहिए क्या भाई? वो प्रिजर्वेटिव नाम है उसका, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए वो। ठीक है। नॉट बी इरिटेंट, हमें दिक्कत नहीं देना चाहिए, वो इरिटेंट नहीं होना चाहिए हमें टेस्ट वगैरह में। ठीक है, हम पी रहे सिरप, मान लो टेस्ट ही गड़बड़ हो गया। इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल, बिल्कुल एक अच्छे प्रिजर्वेटिव को केमिकली फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है? जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा महंगा होना चाहिए क्या? नहीं नहीं सर, सस्ता ही हुआ आजकल तो। ठीक है। इफेक्टिव एट लो कंसंट्रेशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ मेडिसिन, कम ही डालें पर इतना फ़ायदा करे, इतना फ़ायदा करे कि भैया मेडिसिन जो है चलती रहे, लास्ट लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग, एकदम एडिक्शन के डीओ की तरह। ठीक है, हालांकि एडिक्शन का डीओ चलता नहीं है, तो वो तो बस एड में बताते हैं। तो ध्यान रखना प्रिजर्वेटिव के कैरेक्टर अच्छे अच्छे हैं कि शुड बी एबल टू किल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉट इरिटेंट, फिजिकली केमिकली स्टेबल। इतना कम डाले, लो कंसंट्रेशन में भी डाले तो भी जो है मेडिसिन की लाइफ बढ़ा के रख दे, और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सस्ता होना चाहिए, सीधी सी बात है। चीप कैसे बोलोगे आप इसको, इकोनॉमिकली। ठीक, तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको और लेक्चर की नीड है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके वहाँ से सारे लेक्चर देख सकते हो। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।